नंदिनी, तुम्हारी वजह से ही मुझे एक नई जिंदगी मिली है। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। भाभी, आपकी मदद करने के लिए मैंने ये शादी नहीं करवाई है। मेरे भाई को एक साथी चाहिए था और मुझे भाभी के रूप में माँ चाहिए थी। बेटी, हम भी यहाँ पर तुम्हें एक खुशी की बात ही बताने आए थे, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी शादी की बात सुनकर हमें उससे भी ज्यादा खुशी हो रही है बेटा। खुशी की बात साहब जी, क्या है बताइए ना। दरअसल हम यहाँ ये बताने आए थे कि हमारे बेटे प्रकाश की शादी तय हो गई है। ओह, 2 दिन बाद ही फंक्शन है और उसमें तुम सबको आना होगा। 1 दिन पहले ही तुम्हें वहाँ पहुँचकर सारी जिम्मेदारी तुम्हें खुद संभालनी पड़ेगी सिम्हाद्री। क्या साहब जी, अरे अपने ही तो घर का काम है, आप बस बैठे रहिए, मैं सारा काम पूरा कर दूंगा। अरे बेटी नंदू, तुम भी सुन लो, कॉलेज एग्जाम कोई भी बहाना मैं नहीं सुनने वाला। हाँ, शादी में तुम्हें आना ही होगा। जरूर आऊंगी अंकल। नंदिनी, तुम सिर्फ इसी घर की लक्ष्मी नहीं हो, जिस घर में जाओगी सुख शांति लेकर जाओगी। डैडी, सारा दुकान उठा के ले आए हैं। इतने सारे गहने मैं पहनूंगी। अरे तो ये कौन सी बड़ी बात है, तुम प्रताप गौड़ा की बेटी हो, जानती नहीं किस घर में जा रही हो तुम। ये तो सिर्फ एंगेजमेंट के लिए है, शादी में देखना कितनी तामझाम होगी। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। देखो, मेरा एक छोटा सा घर है, तुम्हारे पिता का एक राज्य है, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो एक बड़ा सा साम्राज्य बन सकता है। फिर देखना मैं क्या करता हूँ। आई लव यू। अभी तक मैं आपका नाम नहीं जान पाया हूँ। नंदिनी। वेरी नाइस नेम। चलो 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 जल्दी करो। ए भाई लारी, सब रख दिया है ना? चलो चलो। देखो, मेरी बेटी की मंगनी हो रही है, ये बात सारे 10 गांव में फैल जानी चाहिए। और तुम लोग ऐसे नए कपड़े पहनो कि सारे गांव में बस वाह वाह होती रहे। भैया, अरे अरे अरे, मेरी कैसा है? बहना, मेरी प्यारी बहना, आजा आजा आजा, कितनी अच्छी दिखती है तू बेटा। अरे तुझे किसी की नजर ना प्रताप लगे। गौड़ा की बेटी की है या तुम्हारी बहन की है? जी, मेरी बेटी की मंगनी है, आप लोग आ जाइए अब जल्दी से। माधवपुर के जमींदार श्री अनंत रमैया के ज्येष्ठ पुत्र श्री सूर्य प्रकाश वर्का, कृमासंद्र गांव के जमींदार दिवगंत लोकेश जी की सुपुत्री नंदिनी का विवाह सभी लोगों के सामने पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो रहा है। श्री लक्ष्मी और सत्यनारायण का आशीर्वाद पाने के लिए दोनों पक्ष अब थाल बदली कीजिए। ससुर जी, क्यों, क्या हुआ? सिमाद्री अनाथ है, यही सोच रहे हैं? सारे गांव वालों तुम लोग देख लो, गवाह हो। हाँ उठो उठो उठो, तुम भी उठो उठो, आप लोग भी उठिए। हाँ उठिए। ये थाली आप लोग ले लीजिए और अपनी थाली मुझे दे दीजिए। तुम लोग हाथ लगाओ अपना। हाँ आप लोग ले लीजिए ये। हाँ लीजिए 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 लीजिए। आप अपनी थाली हमें दे दीजिए। लाइए लो। आप सभी गांव वालों को गवाह मानकर हम लोगों ने ये थाली बदली है।
ए चिन्नी, जरा इधर तो आ। ये क्या है? तेरे मालिक के बेटे प्रकाश के साथ प्रताप गौड़ा की बेटी की मंगनी तय हुई थी ना? फिर अचानक ये मंगनी किसी और लड़की से क्यों हो गई? बात यह है कि कल मंगनी होने वाली है और इस समय ये ना बोलेगा तो इसका क्या मतलब हुआ? क्यों प्रकाश, तुमसे पूछकर ही ये सब तय किया था ना? अब तुम ये क्या बोल रहे हो? हाँ देखिए, तब मेरे दिल में कोई नहीं था। देखिए, सुन लीजिए, कह रहा है कि तब दिल में कोई नहीं था। अब जबकि मंगनी तक बात आ गई है तब ये बात कह रहा है कि इसके दिल में कोई दूसरी आ गई है। कल शादी के समय अगर कोई तीसरी आ जाएगी तो क्या उसे भी छोड़ देगा ये? अब आपके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, इसे कुछ बोलते क्यों नहीं है आप? अब मैं क्या कहूँ दामाद जी, एक तरफ ये है और एक तरफ वो। अगर किसी की भी तरफ से कहूँ तो दूसरे को बुरा लगेगा। हाँ, सब अब पीछे हट जाओ, कोई भी हमारा पक्ष मत लो। ये तो विदेश से होकर आया है ना, वादा कर सकता है कि शादी करूंगा और फिर उस वादे को तोड़ भी सकता है ये। लेकिन यहाँ ये सब चोचले नहीं चलने वाले। हम लोग सीधे साधे गाँव वाले हैं। मान मर्यादा हमारे लिए जरूरी है, कमिटमेंट हमारे लिए जरूरी है। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो, वो हमारी बातों को इज्जत देकर शादी के लिए मान गया था। किसी दूसरे से प्यार ना होना ऐसा कुछ बंधन तो नहीं था ना? वो ये सब छुपाकर शादी करने को तैयार नहीं था। वो कुछ भी ना छुपाते हुए खुल्लम खुल्ला बोल रहा है। क्या खुल्लम खुल्ला बोल रहा है? क्या खुल्लम खुल्ला? शादी तय होने के बाद क्या मैं इनके साथ कभी डेटिंग पर गया या फिर रिंग एक्सचेंज की? देखिए, आप लोग मेरे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती मत कीजिए। जबरदस्ती शादी कोई नहीं करना चाहता, मैं भी नहीं। नहीं बेटी, तुम रो मत बेटी। बचपन से ही तुम्हारा ये पति है, यही तेरा पति है। आज तक यही लालच इसे दिखाया गया है। कौन है वो जो मेरी बेटी के रोने की वजह बन गई है? कौन है वो? नंदिनी, सिमाद्री की बहन नंदिनी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। देखिए, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। प्रकाश साहब का बेटा है, ये मैं सच में नहीं जानती थी। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे प्यार करने की गलती कभी नहीं करती। नहीं करती वो दूसरी बात होती। तुम मुझसे प्यार करती हो, ये सच है या नहीं? आप कुछ भी बोलिए, पर मुझे प्यार नहीं चाहिए। ठीक है, फिर जब मुझे इस देश में मेरा प्यार ही नहीं मिला तो मैं यहाँ क्यों रहूं? मैं फौरन वापस चला जाऊंगा। मुझे शादी ही नहीं करनी है। प्रकाश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ? देखो बेटा, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो हम सब एक साथ रहेंगे, हम सब खुश रहेंगे। हमने यही सोचा था ना भाग्यवान? तुम ये शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारी शादी नंदिनी से हो जाए? यही चाहते हो ना? तो करवा देते हैं। ये कभी नहीं हो सकता मालिक। खेत की रखवाली करना और झोपड़े में संसार बसाना, यही इसके लिए ठीक है। ये क्या कह रहे हो? तुम असलियत जानते भी हो? तुम्हारे पिता बहुत बड़े पुण्यात्मा थे। अगर उन्होंने दान धर्म देकर मुझ जैसे 10 लोगों की मदद नहीं की होती ना, तो इस इलाके के सारे गांव के राजा आज तुम होते। प्यार के संबंधों के बीच में जमीन जायदाद को मत आने दो। ये नहीं हो सकता साहब। कितनी सारी मुश्किलें आई, अपनी बहन की महारानी की तरह देखभाल की है। मेरे पिताजी ने मदद की है तो उसकी बहन के साथ शादी करवा कर एहसान चुका लिया, ऐसा लोग कहेंगे। सिमाद्री, नंदिनी आखिर क्या चाहती है, उसके दिल में अभी क्या है, ये तुम्हें अच्छे से पता है। एक बार उसे नजर मिलाकर बात कर लो, तुम सब जान जाओगे। शादी करना या नहीं करना तुम्हारी मर्जी।